नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईसी में आपका स्वागत है। ये आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है। जिसमें सारा मिक्स आपका, ये हमने पार्ट 1 किया था और ये आपका पार्ट 2 होने जा रहा है। आज हमने लास्ट वीडियो में 51 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके आगे आज करेंगे। और एक फर्स्ट वीडियो में करेक्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मैंने फेफड़ा बोल दिया था, तो फेफड़ा नहीं है, इसका है किडनी है, ठीक है। करेक्शन कर लेंगे, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। किडनी कर लेंगे। मैंने वैसे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है और इस वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो हो जाता है। थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। एक्चुअली में ध्यान मेरा कहीं और था, तो गलती से फेफड़ा बोल दिया था, ठीक है। तो कोई नहीं, करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत चलता है, हो जाता है। और ये 28 मार्च को वीडियो अपलोड की गई थी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। टेलीग्राम से उसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के रक्त में WBC कौन सी किस्म अधिक होती है? मनुष्य का जो ब्लड होता है उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं कि कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? इओसिनोफिल, बायोफिल्स, लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो WBC में किसकी कौन सी किस्म की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? इसमें आपका पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की अधिक मात्रा पाई जाती है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर है, लिवाइन है, वियनर है या फिर लीवेनहॉक है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो हम लैंडस्टीनर को मानते हैं, ठीक है। लैंडस्टीनर है ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता। RH फैक्टर का पिता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? लीवेनहॉक ने, वियनर ने, लैंडस्टीनर ने या फिर लैंडस्टीनर और वियनर दोनों ने लगाया था, ठीक है। तो RH फैक्टर का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो दोनों ने लगाया था, लैंडस्टीनर ने भी और वियनर ने मिलकर दोनों ने पता लगाया था। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक पेज ले लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा, अपना आंसर मार्क करते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है वीडियो फास्ट रही तो पॉज करके फिर आप मार्क करिए, फिर आगे बढ़िएगा। इससे आपको भी पता लगेगा कि आप कितना जानते हैं, ठीक है, और जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? A में, B में, O में या फिर AB में, ठीक है। कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं मिलती है? तो जो एंटीबॉडी है वो आपका A और B में नहीं मिलती है, ठीक है। A और B में नहीं मिलती है एंटीबॉडीज। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? A में, B में, O में, AB में। तो किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं मिलता है? तो ये किसमें नहीं मिलता है? O में कोई एंटीजन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से या फिर बिल्ली से? जो RH फैक्टर है उसका नाम किससे संबंधित है? तो ये आपका बंदर से है, यानी कि मंकी से है, ठीक है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, RH फैक्टर के लिए कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो RH+ पुरुष और RH- महिला, तो यही जोड़ी आपकी उपयुक्त नहीं है, ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है यानी यूनिवर्सल है, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल है? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल है, ठीक है। A है, B है, AB है या फिर O है? तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो आपका ये A और B सर्वग्राही है, ठीक है। निम्न में से निम्न रक्त वर्ग स्वतंत्रिक दाता कौन होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? O होता है ये आपका, ठीक है। O होता है, O ब्लड ग्रुप।
मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र में स्थित होते हैं? ठीक है, क्या पूछ रहा है, मस्तिष्क के किस भाग में जब भूख लगती है और भोजन की जो खाने के लिए अनुभव कराने के लिए केंद्र में स्थित कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क में यानी कि सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, या फिर मेडुला ऑब्लंगटा में होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पे है? सेरेबेलम में है, सेरेब्रम में है, या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा में है, या फिर ऊपर में से किसी में नहीं है। तो मानव मस्तिष्क का जो केंद्र, बुद्धि का केंद्र होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है? वो सेरेब्रम में मिलता है। कहाँ मिलता है? सेरेब्रम में मिलता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्कांक होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, या फिर परामस्तिष्क होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये आपका है परामस्तिष्क है। ठीक है, परामस्तिष्क है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? सेंट्रॉन है, डेट्रॉन है, एक्सॉन है, या फिर न्यूट्रॉन है? तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका न्यूरॉन का माना जाता है। ठीक है, न्यूरॉन का माना जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये आपका है तंत्रिका तंत्र वाली कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। मेरुदंड में, मनुष्य के में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं? 12 निकलती हैं, 13 हैं, 33 हैं, या फिर 31 है? तो मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं? तो वो हैं 31 जोड़ी। ठीक है, 31 जोड़ी निकलती हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइसोसोम में, राइबोसोम में, या राइसोसोम में नहीं होती है? तो श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ पे होती है? ठीक है, तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मनुष्य में स्वेच्छावास से बाहर निकली वायु जो O2 की मात्रा कितनी होती है? 14%, 17%, 25%, या फिर 20%? ठीक है, तो कितनी परसेंट होती है? ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है। ठीक है, 17% होती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये हमने पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, इसमें दाखिल की सारी चीज़ मिक्स है तो इसलिए रिपीटेशन हो रहा है। तो मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 14 से 18 बार, 20 से 25 बार, 70 से 72 बार, या फिर 12 से 41 बार लेता है। तो मनुष्य 1 मिनट में लगभग 14 से 18 बार सांस लेता है। भोजन की ऊर्जा में परिवर्तित कोशिका के कितने भाग में होते हैं? केंद्रक में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, राइबोसोम में होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा जो CO2 की मात्रा का लगभग कितना परसेंट होती है? 4%, 8%, 12%, या फिर 16%? ठीक है, तो हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी परसेंट तक लगभग होती है? तो ये आपका होती है 4% तक। ठीक है, केब्र चक्र किसका संश्लेषण करता है? लैक्टिक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल का, ग्लूकोज व ATP का, या फ्यूमेरिक अम्ल का? तो केब्र चक्र का केब्र चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसमें किसका होता है? पाइरुविक अम्ल का होता है। ठीक है, पाइरुविक अम्ल का होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कौन सा? CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का, या फिर पाइरुविक अम्ल का? तो अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? तो क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल निकलता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल निकलता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? हृदय में, वक्र में, यकृत में, या फिर तिल्ली में होता है? तो मनुष्य का जो शरीर है उसमें यूरिया का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है? तो वो मिलता है आपका यकृत में मिलता है। ठीक है, यकृत में मिलता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? फेफड़ों में, वृक्क में,
यकृत में या फिर हृदय में। तो जो अशुद्धियाँ हैं मानव रक्त की, वो कहाँ पे जाके फिल्टराइजेशन होता है, तो वो आपका कहाँ पे होता है, ये होता है वृक्क में होता है। ठीक है, वृक्क में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो यूरिन है उसका पीला रंग किस कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, रुधिर के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, या फिर बाइल के कारण होता है। तो आपने पीलापन किस कारण से देखने को मिलता है? तो आपका यूरोक्रोम के होने से पीलापन दिखता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, वक्र से, या फिर अमाशय से। तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? ये आपका वक्र से संबंधित है। ठीक है, वक्र से संबंधित है। कृत्रिम गुर्दे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परासरण पे, विसरण पे, डायलिसिस पे, या फिर सक्रिय परिवहन से। ठीक है, तो जो कृत्रिम गुर्दा है वो निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पे वर्क करता है? तो वो आपका कहाँ पे वर्क करता है? वो करता है आपका डायलिसिस पे। ठीक है, डायलिसिस के सिद्धांत पे काम करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, या फिर पसीने में। तो जो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पे देखने को मिलती है? ये आपका मिलती है यूरिन में मिलती है। ठीक है, यूरिन में मिलती है। मानव शरीर वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? यूरिकम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, या कैल्शियम सल्फेट। तो मानव वक्र में अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, किससे संबंधित है? ऊर्जा के तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से, या फिर तंत्रिका तंत्र से। तो हेनले का जो लूप का कार्य संबंध किससे संबंधित है? ये आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, या फिर योनि मार्ग में। तो निषेचन है उसकी क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? ये आपका अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, अंडवाहिनी में होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे जो भ्रूण की संरचना द्वारा पोषित मिलता है, किससे मिलता है? फ्लोपियन ट्यूब से द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित होता है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो उसको मिलती है प्लेसेंटा से मिलती है। ठीक है, प्लेसेंटा से मिलती है। सी ऑप्शन लगाएंगे। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता है? कोरियोनिक द्रव्य में, अमनियोटिक द्रव्य में, प्लेसेंटल द्रव्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता है? किस द्रव्य में तैरता है? तो ये आपका तैरता है, किस द्रव्य में तैरता है? अमनियोटिक द्रव्य में तैरता है। ठीक है, बी ऑप्शन लगाएंगे। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का, गामा किरणों का, अल्ट्रासाउंड का, या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों का। तो गर्भाशय में जो शिशु का विकास की जानकारी अगर लेना है तो वो किसके प्रयोग से ले सकते हैं? ठीक है, तो वो आपका अल्ट्रासाउंड से होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से होता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है, कैसे होता है, वो पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर की चर्चा करते हैं। अंडाणुओं के निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूब द्वारा होता है। अंडाणुओं का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। अंडाणुओं का निषेचन गर्भाशय में और विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, या फिर अंडाणुओं का विकास टेस्ट ट्यूब में निषेचन के बिना ही होता है। तो इसका आंसर का क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब शिशु हैं उनमें क्या होता है? अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में है और विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा, किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, या फिर किसी के नहीं। तो जो बच्चों का लिंग निर्धारण है वो किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? ठीक है, तो आप जानते हैं माता में XX पाए जाते हैं और पिता में X और Y पाए जाते हैं। तो कॉमन सी बात है, पिता के ही गुणसूत्रों से बच्चे का लिंग निर्धारण होगा। ठीक है,
की माता में XX है और यहाँ पे X और Y है। अगर XX मिलते हैं तो लड़की, YX मिलते हैं तो लड़का। ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरोटोमी या फिर साइकेडमी कहते हैं। तो स्त्रियों की जो नसबंदी है उसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेक्सेटोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरोटोमी या फिर साइकेडेमी। अगर महिला की या फिर स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और जो पुरुष हैं उनकी जो अगर नसबंदी होती है तो उनको क्या कहते हैं? वेक्सेटोमी कहते हैं। ठीक है, वेक्सेटोमी, मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ भी है मेल और फीमेल, ये अलग अलग है दोनों का। प्रथम परखनाल शिशु का नाम क्या था? आस्था, इंदिरा, डॉली या फिर लुइस। पहली बार जो परखनाली शिशु का नाम रखा गया था वो क्या था, या पहला बच्चा ऐसा कौन सा है जिसको परखनाली के द्वारा विकसित किया गया था? तो कौन सा? इंदिरा था। ठीक है, इंदिरा था। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतरस्रावी ग्रंथि या फिर गुर्दा। ठीक है, तो ये अंतरस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, इनमें से कौन अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? एड्रिनल, प्यूटरी, थायराइड या फिर यकृत। इनमें से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? यकृत नहीं है। ठीक है, यकृत नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अग्नाशय को कहते हैं, आउटू को कहते हैं, पीयूष को कहते हैं या फिर प्लीहा को कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको हम जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, प्यूटरी, लार ग्रंथि। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका कौन सी है? प्यूटरी है। ठीक है, प्यूटरी है सबसे छोटी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में या फिर किडनी में। तो प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? तो ये आपका होती है मस्तिष्क में होती है। ठीक है, मस्तिष्क में होती है। थायराइड ग्रंथि में से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? उत्साहित करने के लिए, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन जिम्मेदार कारक माना जाता है? तो आपका TSH है, हार्मोन जिम्मेदार माना जाता है। वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से या फिर प्यूटरी से। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो ये आपका प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है या फिर अंडाशय ग्रंथि है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि किसको कहते हैं? तो वो आपका पीयूष ग्रंथि है। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग ग्लैंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? थायराइड में, प्यूटरी की, एड्रिनल में या फिर ग्रंथि में अवृद्धि होती है, यानी वृद्धि नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थायराइड ग्रंथि में होता है ऐसा। ठीक है, आयोडीन कमी से होने वाले रोग जो ग्लैंड है किस ग्रंथि की वृद्धि ना होने से होती है? तो थायराइड ग्रंथि जब वृद्धि नहीं होती है तो आपको ग्लैंड देखने को, गैस्ट्रिक देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अधिक विकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत के द्वारा या फिर आउटू ग्रंथि के द्वारा।
ठीक है। तो कौन सी ग्रंथि की तरह होता है? आउटर ग्रंथि की तरह होता है ऐसा। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या फिर गर्भाशय में। जो पीनियल ग्रंथि होती है ये आपका कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? आउटू, जनन ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि या पराटु ग्रंथि? प्रवाटु ग्रंथि। ठीक है। तो कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि की स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो कौन सी? परावटु जो ग्रंथि है से होता है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं? अग्नाशय को, यकृत को, वक्र को या फिर पक्वाशय को? तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं? ये कहते हैं यकृत को कहते हैं। ठीक है। यकृत को कहते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में। तो यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू यानी कि आंसू टीयर्स स्रावित करता है? मतलब जो आपके आंख से आंसू गिरता है, कौन सी ग्रंथि के कारण होता है? लेक्रिमल के कारण, पीयूष ग्रंथि के कारण, आउटू ग्रंथि के कारण या फिर अग्नाशय के कारण? तो आंसू किस ग्रंथि के कारण स्रावित होता है यानी कि निकलता है? तो लेक्रिमल के कारण होता है। ठीक है, लेक्रिमल के कारण। मादा जनन हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है या फिर उपयुक्त में से सभी? तो मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? वो आपके ये सारे होते हैं। ठीक है, सारे होते हैं। मादा जनन के हार्मोन्स। नर लेइंग हार्मोन्स कौन से हैं? एड्रेनालिन है, प्रोस्टोजेनिन है, टेस्टोस्टेरोन है या फिर FH हार्मोन्स है, FSH हार्मोन्स है। तो नर लैंगिक हार्मोन कौन से होते हैं? तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। सी के साथ जाएंगे। कौन सा हार्मोन लड़ो उठो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन? तो कौन सा हार्मोन लड़ो उठो हार्मोन कहलाता है? तो आपका जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है इसे लड़ो उठो हार्मोन भी कहते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? यानी कि जो BP है उसका नियंत्रण कौन करता है? अधिविक्र, आवर्तु, थाइमस या फिर पित्त पिंड? ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर है उसका नियंत्रण कौन करता है वो? ठीक है, तो ये आपका अधिविक्र करता है। ठीक है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिविक्र करता है। एक के साथ जाएंगे। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होते हैं? एड्रेनल में, पिट्यूटरी में, थायराइड में या फिर उपयुक्त सभी में होते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो आपका एड्रेनल में होते हैं। ठीक है, एड्रेनल में होते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बृहस्रावी दोनों कार्य करती है? अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या फिर पीयूष है? तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है? ठीक है, तो कौन सी है वो? अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय है। इंसुलिन है एक प्रकार का प्रोटीन है, हार्मोन है, विटामिन है या फिर एंजाइम है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है। ठीक है, हार्मोन होता है। तो आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज भी हमने 50+ क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, उसका एक पार्ट और आएगा। ठीक है, उसमें आपके जो बाकी बच्चे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे और ये आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलें। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका जो पहला पार्ट है, पार्ट जो 1 है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।